अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही खुशबूदार चिकन यखनी पुलाव बना रही हूँ, लेकिन हम इस पुलाव को बगैर किसी झंझट के बनाएंगे। यानी कि मैं इसके लिए अलग से यखनी नहीं बनाऊंगी। हमने तमाम काम एक ही पतीली में करना है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। 1 किलो ही मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोऊंगी और इसे हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर कप से नाप कर देखा जाए तो इस कप से मैंने 4 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो चलिए इस मज़ेदार पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। खुशबूदार चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए 1 कप से मैंने थोड़ा कम तेल लिया है। आप इसे घी से भी बना सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। 4 दरमियाने साइज की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं मुसलसल चलाते हुए प्याज को इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा वरना पुलाव का कलर खराब हो जाएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब इसमें से आधी प्याज को मैं अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल वापस हमारी पतीली में जाए निकाल लेती हूँ। इस प्याज का इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे। प्याज मैंने निकाल ली है, इसे हम साइड पर रख देते हैं। पतीली में मैं फौरन ही थोड़ा पानी शामिल करूँगी ताकि प्याज हमारी जो है वो ज़्यादा डार्क कलर की ना हो। अब हमने इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करना है। 3-4 मैं छोटे तेज़पात के पत्ते शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 6-7 लौंगे हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी मैंने जवतरी ली है, 4 सब्जी इलायचियाँ, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। पुलाव के अंदर खड़े गरम मसाले थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं ताकि पुलाव हमारा खुशबूदार बने। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऊपर तक भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल भरकर पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तमाम चिकन डाल दी है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन की मैं इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखा देती हूँ। ये मैंने 1.5 खाने का चम्मच साबुत धनिया लिया है और 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने सौंफ ली है। इन दोनों चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर मैं इसका दरदरा सा पाउडर बना लेती हूँ। अब हमने चिकन को जो है 4-5 मिनट तक कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब जो मैंने आपको सौंफ और साबुत धनिया दिखाया था उसे मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। ये हमारे पुलाव को बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनाएगा। ये मैंने शामिल कर दिया। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 चाय के चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हम बाद में टेस्ट भी कर लेंगे। पुलाव को बहुत ज़्यादा जायकेदार बनाने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल किया है। बआसानी ये मिल जाता है। अब 1-1.5 मिनट तक इन मसालों को भी मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। 1-1.5 मिनट तक मैंने मसाले डालकर इसको भून लिया है। अब मैं इसके अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए। इसके साथ ही 3 दरमियाने साइज के टमाटरों को मैंने गोल काट कर शामिल कर दिया है। ये मैंने 12 से 15 तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये हरी मिर्चें हमारे पुलाव को चटपटा कर देंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें ले सकते हैं। अब मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन तमाम चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। अभी हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। दही टमाटर डालकर मैंने इसे 1-1.5 मिनट तक पका लिया है। अब मैं फ्लेम लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन हमारे 70% तक गल जाए। आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं।
आप देख सकते हैं कि हमने कोई पानी नहीं डाला था, फिर भी चिकन के अंदर काफ़ी पानी है। ये टमाटर और दही का अपना पानी है। आपने चिकन को 70 से 80% तक गलाना है, मुकम्मल मत गलाइएगा। अगर आपने पूरा चिकन को गला लिया तो जब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे तो चिकन हमारी टूट जाएगी। चिकन का पानी खुश्क होने और तेल अलग होने तक मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल करना है। इस कप से नाप कर मैंने 4 कप चावल लिए हैं, तो इसी कप से नाप कर मैं इसके अंदर 8 कप पानी शामिल करूँगी। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपके चावल भी बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले बनेंगे। अब मैं ये छठा कप पानी शामिल कर रही हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। इस तरह चावल आपके कभी भी चिपके हुए नहीं बनेंगे। ये मैंने पूरे 8 कप पानी डाल दिया है। अब हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं इसमें नमक चख लेती हूँ। अगर पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं आधा चाय का चम्मच भरकर इसके अंदर और नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक लीजिएगा। इसको भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करूँगी। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और चावलों का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं, तो अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि ये भीगे हुए चावल है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। चावलों को हाई फ्लेम पर पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावलों का ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल बन रहे हैं। तो इस वक्त आपने बिल्कुल हल्के हाथों से चावलों को एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेना है। बस आपने हल्के हाथों से ही इन्हें अलट पलट कर लेना है। ये मैंने हल्के हाथों से चावलों को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर को पानी में हल करके शामिल कर रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर डालना इसके अंदर ऑप्शनल है। 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर ऊपर से घी भी शामिल करूँगी। पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छी इससे खुशबू आ जाएगी। ये मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाल दिया है। जो फ्राई प्याज हमने शुरू में निकाले थे, अब मैं वो तमाम फ्राई प्याज इसके ऊपर से डाल देती हूँ। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे तकरीबन 20 मिनट का दम दे देना है। पुलाव को दम पर रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है तो इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है कि पूरा किचन इसकी खुशबू से महकने लगा है। और आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले चावलों के साथ हमारा पुलाव तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।